मेरे पड़ोस में एक लड़का था। उसका नाम पवन था और उसकी नई शादी हुई थी। नई आई भाभी बहुत ही मस्त थी। उसकी जितनी तारीफ करो कम ही है। लेकिन पवन बहुत लड़की बाज था। बहुत लड़कियों से उसका संपर्क था और वो दिल्ली में नौकरी करता था और वहीं लड़कियों से संपर्क में रहता था। शादी के बाद उसकी सुहागरात का पहला दिन ही था कि भाभी ने उसे बताया कि उसकी वो चल रही है। तो जिस दिन सुहागरात थी तो उस दिन पवन अपनी बीवी के साथ संबंध नहीं बना पाया। दूसरे दिन पवन अपने काम से दिल्ली चला गया। भाभी के पति पवन को संबंध बनाने की चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि बहुत लड़कियां उसके संपर्क में थी। उसके बाद भाभी को भी 4 दिन बाद चौथी में अपने मायके जाना था और उसका पति दिल्ली से लौट कर नहीं आया था। फिर भाभी अपने घर वापस चली गई। उसके पति को उसकी कोई चिंता नहीं थी। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे गांव की एक भी लड़की पसंद नहीं आती थी। उसे तो बस दिल्ली वाली लौंडियां पसंद थी। 1 महीने बाद फिर से भाभी ससुराल आई तो मैंने उससे मुलाकात की। चूंकि पवन मेरा दोस्त भी था तो मेरा उसके घर में आना जाना भी रहता था। मैं पवन की बहन यानी भाभी की ननद के साथ घपाघप करना चाहता था। मैं उसके चक्कर में भाभी के पास आता जाता रहता था। मगर भाभी की ननद फंस नहीं रही थी। ये बात भाभी जान गई थी। भाभी का पति पवन कुछ करता ही नहीं था और 2 दिन रुककर फिर से दिल्ली चला गया। भाभी को तो घर पर रहना ही था। वो मन मायूस कर रह गई। अब जब भी मैं उसे देखता था तब मेरा दिल सीटी मारने लग जाता था। भाभी होठों पर लिपस्टिक लगाती, चेहरे का पूरा मेकअप करती थी और बड़ी बन संवर कर रहती थी। तैयार होने के बाद वो ऐसी मस्त माल लगती थी कि अच्छे अच्छे बेहोश हो जाए। इतनी सुंदर भाभी और उम्र भी उसकी लगभग 19 या 20 की ही होगी। मैंने मन ही मन सोचा कि इसकी ननद तो हाथ नहीं आई, इसी से घपाघप का मौका मिल जाए तो मजा आ जाए। एक दिन उसने मुझसे शर्माते हुए कहा, भैया मेरा एक काम कर दोगे? मैंने कहा हाँ भाभी बताओ न। भाभी ने बाजार से पैड्स लाने के लिए कहा। बोली आप बाजार जाओ तो ले आना। किससे मंगाऊं? यहाँ कोई बाजार जाने वाला ही नहीं है। मैंने हंस कर कहा, अरे भाभी अपने पति से मंगा लेती ना। वो गुस्से में बोली, उन्हें मेरे लिए घर पर रुकने का टाइम तो है नहीं, पैड्स कहाँ से ले आएंगे? मैंने मजाक में कहा, अच्छा भाभी मैं ले आऊंगा, पर ये काम कैसे करता है? भाभी हंस कर बोली, आप ले आना तब बता दूंगी। मैंने कहा ठीक है। मैं भाभी का नंबर लेना चाहता था क्योंकि नंबर मिलने के बाद ही वो पट सकती थी। मेरे बोलने से पहले उसने खुद ही मुझसे मेरा नंबर मांग लिया। वो बोली, अपना नंबर दे दो, जब हम बताएं तब घर लेकर आना, नहीं तो कोई पूछने लगेगा कि क्या मंगाया है। मैंने अपना नंबर दे दिया। उसके घर में उसकी ननद और सास ही रहती थी। बाकी उसका ससुर नौकरी करता था और उसका देवर कानपुर पढ़ता था। दूसरे दिन मैं पैड्स लेकर आया। उस टाइम मेरे गांव नौटंकी हो रही थी तो उसकी सास और ननद वहां चली गई थी। भाभी ने फोन किया, आ जाओ पैड्स दे जाओ। घर पर कोई नहीं है। मैंने मन में सोचा आज मौका है, इसे हाथ से नहीं जाने दे सकता। जब मैं पहुंचा तो वो नहाने जा रही थी। उसे देखते ही मेरा तो मौसम बन गया। एकदम से पप्पू खड़ा हो गया। वो बाथरूम में घुस गई थी। मैंने कहा, भाभी कहाँ रख दूं? वो बाथरूम से ही बोली, वहीं पर रख दो, अब जरूरत खत्म हो गई। मैंने कहा, तो क्या वापस करना है? भाभी हंस कर बोली, नहीं अगले महीने काम में आ जाएंगे। तभी भाभी
बाथरूम से बाहर आ गई। मैंने उसका नजारा देखा तो हक्का बक्का रह गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर चारपाई पर बैठा लिया। भाभी ने कुछ नहीं बोला। अपना हाथ मुसम्मी पर देने जा ही रहा था कि वो बोली, कोई आ जाएगा। मैंने कहा, कोई नहीं आएगा, आज देवर से घपा-घप कर लो। उस समय मैं पहली बार भाभी की चिड़ियारानी को देखने जा रहा था। बीच में बैठ चिड़ियारानी को निहारने लगा, फिर जीभ लगाकर चिड़ियारानी को जांचने लगा। मेरे से रहा नहीं गया। पप्पू चिड़ियारानी में रख पेल दिया, भाभी से घपा-घप करता रहा। भाभी बहुत खुश थी। 40 मिनट घपा-घप के बाद में वहां से चला आया। अब जब भी घर पर कोई नहीं रहता तो मैं वहां चला जाता और भाभी को खूब घया धप पेलता।